मोदी और मोहन सरकार अच्छा काम कर रही है। भैया हम संतुष्ट हैं और हम ये कह रहे हैं कम से कम अगर देश को जिंदा बचाना है हाँ। तो कम से कम 30 साल और इनको ही बैठे रहना मोदी चाहिए और मोहन जी। 30 साल तक अगर देश बचाना, नहीं तो खत्म हो जाएगा देश। श्रीलंका निपट गया, हाँ। अफगानिस्तान निपट गया, हाँ। बांग्लादेश निपट गया। हाँ। आप देखो पूरे आसपास के क्षेत्रों को देख लो आप, हाँ। यहाँ कोई नहीं बचा। हाँ। नेपाल भी आप देख लो। हाँ। अब भारत का नंबर है, ये लोग चाहते हैं कि भारत में ऐसा हो। हम हिंदुओं की बात कौन सुनेगा भाई, कोई तो हो। हमारे पास तो एक ही सरकार है, ले देखे। हाँ। क्योंकि हमें मालूम है जिस दिन भाजपा सरकार नहीं रही उस दिन हालात बहुत बद से बदतर हो जाएंगे। हाँ। आप लड़ नहीं पाएंगे 5 मिनट, आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि पत्रकार भी उन्हें वही पसंद है जो उनके हित की बात का है, वो तो लिस्टें बनाते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से स्थापित हुई है, हाँ। तब से लेकर आज तक वो लोग चैन की नींद सो रहे हैं। हाँ। और विकास निरंतर अपनी गति पकड़े हुए है। हाँ। ये है कहानी। लेकिन मोदी और मोहन सरकार अच्छा काम कर रही है। भैया हम संतुष्ट हैं और हम ये कह रहे हैं कम से कम अगर देश को जिंदा बचाना है हाँ। तो कम से कम 30 साल और इनको ही बैठे रहना मोदी चाहिए और मोहन जी। 30 साल तक अगर देश बचाना, नहीं तो खत्म हो जाएगा देश। और ये हम चिंतक हैं। पूरे देखो श्रीलंका निपट गया, हाँ। अफगानिस्तान निपट गया, हाँ। बांग्लादेश निपट गया। हाँ। आप देखो पूरे आसपास के क्षेत्रों को देख लो आप, हाँ। यहाँ कोई नहीं बचा। हाँ। नेपाल भी आप देख लो। हाँ। अब भारत का नंबर है, ये लोग चाहते हैं कि भारत में ऐसा हो। हाँ। और ये चाहते हैं कि नए लड़कों को भड़काया जाए। हाँ। तो भैया देश को बचाना है हाँ। तो राष्ट्रवादी लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। राष्ट्रवादी लोगों को मजबूती से खड़े रहना जरूरी है। हमारी आहा कौन सुनेगा, हम हिंदुओं की बात कौन सुनेगा भाई, कोई तो हो। हाँ। तुम्हारा ही तुम्हारा हो जाए सब। संदेश खाली, नौखियाली, हाँ। केरा ना गोधरा, हाँ। ये कहाँ कहाँ दमन नहीं हो रहा है हिंदुओं का। बड़ी बात कह दिया। भैया तो कौन सुनेगा। हाँ। तो हमारे पास तो एक ही सरकार है, ले देखे। हाँ। क्योंकि हमें मालूम है जिस दिन भाजपा सरकार नहीं रही उस दिन हालात बहुत बद से बदतर हो जाएंगे। हाँ। आप लड़ नहीं पाएंगे 5 मिनट, आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि पत्रकार भी उन्हें वही पसंद है जो उनके हित की बात का है, वो तो लिस्टें बनाते हैं। अच्छा। ये है। तो अब आप इनने ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाहर उठा के नहीं फेंक दिया था, हाँ। तो ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। तो भैया इसलिए हम तो खुश हैं। हाँ। आम व्यक्ति से लेके हाँ। हर व्यक्ति प्रसन्न है। हाँ। अब जिसको तकलीफ है तो होती रहे, देश को बचाना जरूरी है। हमारा और आपका सुखी और दुखी होना कोई मायने नहीं रखता। मतलब मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और 100% 100 में से 100 जनता खुश है। बिल्कुल खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो खुद बहुत प्रसन्न है और भगवान इन लोगों को बहुत स्वस्थ रखे, हाँ। देश बने, अच्छा बने। चलिए और लोग हैं उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे। जी अंकल नमस्कार। नमस्कार। मैं एक्चुअली में पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं बोलूंगा तो वही जाएगी बात। जी मैंने कहा मैं एक्चुअली में पार्टी कार्यकर्ता हूँ। कोई बात नहीं, आप भारत के नागरिक भी तो हैं, वोट भी तो देते हैं। आप जब वोट देते हैं तभी तो सरकार बनती है। भारत के नागरिक भी हैं। मोहन सरकार 2 साल कार्यकाल पूरा कर गया, क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है, किस तरीके से? मध्य प्रदेश की आम जनमानस को इस बात की प्रसन्नता है कि हाँ। मध्य प्रदेश से लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब से स्थापित हुई है, हाँ। तब से लेकर आज तक वो लोग चैन की नींद सो रहे हैं। हाँ। और विकास निरंतर अपनी गति पकड़े हुए है। हाँ। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन विकास की किसी भी नवीन श्रृंखला की शुरुआत नहीं होती हो। हाँ। इसलिए प्रत्येक नागरिक, जी ये तो मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर जी। रहा हूँ। पूरे देश के प्रत्येक नागरिक, खासतौर से सनातनी हमारे जितने भी हैं, उनको आज इस बात का अपने आप में वो गर्वान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी सरकार हमारे देश में पुनः स्थापित हुई है जी। जो राष्ट्रवाद के लिए चलती है। हाँ। अभी वो बीच में आपके साथ सज्जन खड़े हुए थे, उन्होंने सारे वृत्तांत आपको पूरे हाँ। देश के बारे में बताया। हाँ। एक कुशल वक्ता भी है वो जी। अपने आप में, तो इसलिए उनकी जो कही हुई बातें हैं हाँ। वो 100% सही है। हाँ। जब से इस देश में नरेंद्र मोदी हाँ। सरकार स्थापित हुई है देश में, हाँ। तब से निरंतर आज हम राष्ट्रवाद की जो बात करते थे उसके हाँ। लिए गति पकड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति, जी विकास के साथ संस्कृति का जुड़ाव जो होना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत संकट झेले हैं। जी। अनेकों अनेक औरंगजेब और बाबर और हुमायूं जैसे लोगों ने आके इस देश में विध्वंस पैदा किया था और हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को नष्ट करने का सतत प्रयास किया गया। जी। पर आज की भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाँ।
पुनः उनको जीवित करने का, उनका जीर्णोद्धार करने का और निरंतर धार्मिक स्थलों का एक बड़े पैमाने पर विकास कर कर हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को पुनः जागृत किया है। और इसलिए मैं तो इतना ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितने राष्ट्रवादी लोग हैं उन सबकी आयु भी अगर नरेंद्र मोदी को दे दी जाए तो वो कम है, ताकि देश निरंतर प्रगति के पथ पर चलता रहे, बढ़ता रहे। सनातन का कार्य जो विध्वंसकारी लोगों ने बीच में बहुत सारी परेशानियां पैदा की थी, आज वो सतत रूप से चल रहा है। हम अपने धर्म के प्रति बढ़ रहे हैं, हमारी संस्कृति के प्रति बढ़ रहा है, इसलिए समाज को गौरवान्वित किया है तो हमारे इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापित सरकार ने किया है। मैं सरकार की योजनाएं या अन्य किसी बात को इसलिए नहीं बोलूंगा चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन चूंकि मैं हिंदू समिति का अध्यक्ष भी हूँ, इसलिए सनातन की बात करते हुए इतना जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश में हो या देश के अनेकों प्रदेशों में जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है वह धर्म को निरंतर गति प्रदान हुई है। और ऐसी स्थिति में हम सभी सनातनी भारतीय जनता पार्टी का ऐसे शीर्षस्थ नेतृत्व का निरंतर आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु हो, लंबी आयु हो और आप निरंतर राष्ट्र के प्रति चिंतन करते हुए इस देश को पुनः दुनिया में सिरमौर मनाए, भारत विश्व गुरु बने, हिंदू राष्ट्र बने। हम सबकी यही एक इच्छा है और इसी दिशा में जो भी काम हमारे या हमारे सनातनियों के बीच में आता है वो हम करते हैं। आज देखिए आप मध्य प्रदेश में लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। वर्तमान में रायसेन में भी 3 जगह आज की तारीख में 3 बस्तियों में हिंदू सम्मेलन हो रहा है। तो बड़े मतलब संख्या में हो रहा है। पथ संचलनों की संख्याओं में 4 गुना फर्क हुआ, 10 गुना फर्क हुआ है। देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के प्रति समर्पित हुआ है। राष्ट्र के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का जो संकल्प पुराने क्रांतिकारियों ने लिया था, आज हमारे सनातनियों ने उस तरीके का एक संकल्प लेके पुनः राष्ट्र को ऊंचाइयों पर, शिखर पर पहुंचाने के लिए, भारत माता का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपने कार्य को अपने लिए, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सतत प्रयत्नशील है, तैयार है। और इसी दिशा में सारे लोग इस कार्य को कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मोहन सरकार ने 2 साल में बेमिसाल काम किया है, जो वो कह रही है भाजपा के 2 साल बेमिसाल, लेकिन वही कांग्रेस के जो नेता हैं जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रही है सरकार केवल घोषणाएं करती है, धरातल पर काम नहीं कर रही, ना किसानों के लिए, ना महिलाओं के लिए, ना युवाओं के लिए, न शिक्षा के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, केवल सरकार घोषणा वाली सरकार बन के रहेगी। 2003 से पहले जीतू सरकार को आना चाहिए, जीतू भाई को, और 2003 से पहले मध्य प्रदेश की हालत देखना चाहिए। और 2025 में हम आज खड़े हैं, 26 में प्रवेश कर गए, तो इसका आकलन कर लेना चाहिए। हमको कोई जरूरत ही नहीं कुछ कहने की। भाई जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इंदौर से आते हैं, खुद अपने आप की प्रोग्रेस और विकास देख ले कि उन्होंने इन 25 सालों में सरकार, अभी मंत्री रहे थे उससे पहले और उसके बाद वाली प्रोग्रेस उनकी खुद देख ले कि उनका विकास 18 महीने 15 महीने कितना रहा था। इन सब बातों से कुछ मतलब नहीं है। सरकार अच्छे काम कर रही है, विरोधियों का काम है। कांग्रेस अस्तित्वहीन होती जा रही है। आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निरंतर सतत प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से धरातल पर कांग्रेस का नाम बचा रहे। इसलिए प्रोपेगेंडम खड़ा तैयार करना, अपने आप को ये कहना कि भाजपा काम नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से तो बेकार बातें हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। हम तो इतना जानते हैं कि आप 2003 से पहले का मध्य प्रदेश देख लें जिसमें आप रहे। 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक आपने इस देश में हुकूमत करी है, उस देश का नक्शा देख लें। और 2004 से अभी 26 के बीच में, 14 से अभी 26 के बीच का नक्शा देख लें। हमारी इकोनॉमी को देख लें, हमारे चंद्रयान को देख लें। निरंतर देश की विकास में जो गति प्रदान हो रही है, हजारों किलोमीटर की रोज सड़कें बन रही हैं, हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहा है, हजारों एयरड्रम और सैकड़ों एरोड्रम और हमने एयरपोर्ट भैया तैयार करे हैं। कितनी बातें, विकास की गाथा सुनाऊंगा सुबह से तो रात हो जाएगी, खत्म नहीं होगी भाई साहब ये फहरिस्त। इसलिए निरर्थक बातें करने से कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है अद्भुत कार्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर आते हैं और ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस का जब शासन हुआ करता था मध्य प्रदेश बीमारू राज्य, उसके बाद शिवराज सिंह की सरकार बनी, उन्होंने उसको बीमारू राज्य से उठा के कुछ बेहतर कार्य किया, लेकिन हम मोहन यादव उसको और गति दे रहे हैं, मध्य प्रदेश को और बेहतर बनाना है। किस तरीके से देखते हैं, क्या देखिए हमारे जो गृह मंत्री जी हैं माननीय अमित शाह जी,
बहुत बड़े चिंतक है। जी देश के प्रत्येक स्टेट के एक एक जिले, एक एक तहसील, एक एक कस्बे, एक एक गांव का अध्ययन करते हैं। हाँ। इतना ब्राइट सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए उन्होंने जो कहा है वो निश्चित रूप से सही कहा है हाँ। कि ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, हाँ। और मध्य प्रदेश के बीमारी राज्य को माननीय शिवराज सिंह चौहान ने विकसित राज्य की ओर ले जाने का जो संकल्प लिया था, वो उस दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हाँ। हमने प्रत्येक जनमानस के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो एक संकल्प था कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का एकात्म मानववाद की जो बात हम करते जी। थे, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ। और उस एकात्म मानववाद की हम बात को हाँ आखिरी लाइन में, पंक्ति में सबसे लास्ट में बैठे हुए उस गरीब का उत्थान करने के लिए निरंतर सरकार योजनाएं चला रही है। पढ़ाई लिखाई से लेके, इलाज से लेके, रहने से लेके, खाने से लेके, घूमने से लेके, सारी चीजों का हाँ मध्य प्रदेश सरकार ने मिसाल कायम करी है। शिवराज सिंह चौहान ने वो मिसाल कायम करी जिसे आज मोहन सरकार आगे बढ़ाकर हाँ। निरंतर मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रहा है देश के लिए, और प्रदेश हमारा देश में अग्रणी राज्य बन सके और बन रहा है। जी हमने गेहूं उपार्जन में लगातार 5 बार अवार्ड लिया है। जी तो किसान हमारा संपन्न है। जी देश में अन्य जगहों की अपेक्षा पहले जो होता धान का टेक जो है मध्य हाँ। प्रदेश में रायसेन की मंडी को भी मिला, जी। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब काम हमारे विकास की ओर उठ रहा है कदम है, और ये सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक जनमानस को मिल रहा है, जिसके कारण से हम निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। हाँ। जो अमित शाह जी ने कहा है वो अक्षरशः 100%, 100% सही है। हाँ। कि कि आज हम विकास की दिशा में जिस गति से बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि आने वाला जो 2047 का संकल्प है जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि देश दुनिया में शिखर पर पहुंचेगा। हाँ। हमारी इकोनॉमी अभी 5वें स्थान से 3रे स्थान की ओर ग्रोथ कर रही है। हाँ। निरंतर हमारी जीडीपी बढ़ रही है। जी, जी। हम लगातार महंगाई पर कंट्रोल करे हुए इन विषम परिस्थितियों में कोरोना जैसी वैक्सीन को हमने अपने देश में बनाकर मिसाल कायम करी है। जी। चंद्रयान को भेजकर, चंद्रयान 2 को हमने भेजकर चंद्रमा पर ये मिसाल कायम करी है। हाँ। हमने अपने देश में तेजस से लेकर अन्य लड़ाकू विमानों का निर्माण हमने शुरू किया है। हाँ हमने अनेकों मिसाइलों का निर्माण शुरू किया। हमारे यहाँ ब्रह्मोस की आज देश और दुनिया में उसके नाम की घोर है, और अभी पाकिस्तान को हमने 2 मिनट में सबक सिखाने के लिए एक ही इस्तेमाल करी थी और सारे धराशायी हो रहे थे। हाँ ये हमारा देश विकसित राष्ट्र बन रहा है, और हम निरंतर उस दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ इतना ही बोलूं। तो जैसा आपने देखा कि मध्य प्रदेश के रायसेन की जनता कह रही है कि भाजपा ने जो नारा दिया है मोहन सरकार ने कि 2 साल बेमिसाल, वो कहीं ना कहीं जनता कह रही है कि 2 साल बेमिसाल होते दिख रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।